अगर आप या हफ्ता में वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो गलती मत कर दियो वृंदावन आने की, वरना बहुत पछताओगे भैया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम वृंदावन में आगे तो है जाएगी। राधे राधे सभी भक्तन को। भैया मेरा नाम है हितेश ब्रजवासी। स्वागत है आप सबन को या एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो मैं वृंदावन आने की क्यों मना कर रहा हूं आप लोगों से, आगे चल के सब वीडियो पे हम बात करेंगे। देखो, वृंदावन आने को जो उद्देश्य सब लोगों को हो गए है, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, अपने अपने गुरु जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, वृंदावन धाम, गोवर्धन, नंदगाम, बरसानो, दाऊ जी, गोकुल, रमन रेती, या सबको आनंद लेवे का जय भैया वृंदावन में लोग आवे हैं। अगर आप वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के टाइम आ रहे हैं तो याद रखो कि भैया समय निकाल के आइयो, 3-4 दिन को कम से कम समय होना चाहिए, 3 से 4 दिन को। क्योंकि पहली चीज कि प्रेमानंद महाराज जी की जो रात्रि पदयात्रा है वो बिल्कुल बंद है, या टाइम पर बिल्कुल भी आने की जरूरत ना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की जो पदयात्रा है वहां में खड़े होकर दर्शन है जाएंगे, तो भैया वो पदयात्रा बिल्कुल बंद है। दूसरा, अगर आप चाहें कि टोकन लेके नहीं आपको दर्शन है जाए, तो जैसे आज आए आप, तो अभी तो ये ऐसे ऐसे टाइम पे आए जहाँ टाइम पे टोकन ना मिल रहा हो, तो भैया टोकन तो नहीं मिल पाएगा, फिर आपको अगले दिन टोकन को लगना पड़ेगा। अगर अगले दिन आप टोकन की लाइन में लगेंगे तो फिर भैया परसों आपको दर्शन को नंबर आएगा, जब आपको दर्शन मिलेंगे। अच्छा, यहाँ में भी क्या है, कभी कभी गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं, या टाइम पे विशेषकर कभी नंदगाम जा रहे हैं, कभी दाऊ जी जा रहे हैं, कभी जो बाद ग्राम है हरिवंश जी की जन्मस्थली वहां जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुरु जी को कहीं जाने को प्लान हो गए हैं, बाद टाइम पे एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन में का जो समय है वहां में कटौती कर दी जावे है। तो भैया ऐसा भी दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप आए हैं और ऐसा भयो, तो भैया यह टाइम पे जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया 3-4 दिन को समय होना चाहिए गुरुदेव के दर्शन के टाइम। अब ये तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के टाइम इंफॉर्मेशन है कि भैया ये ऐसा जा जगह पे है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जो रात्रि की पदयात्रा है वो कब तक चालू होगी। तो भैया रात्रि की पदयात्रा अभी चालू नहीं होगी। कब तक नहीं होगी भैया? 17-18 तारीख तक, या मो लगे 17-18, या ये मान के चलो कि लगभग या हफ्ता जो भी दिन और जो भी डेट है रही है, यह हफ्ता शायद रात्रि की पदयात्रा चालू ना हो गए। क्यों? क्योंकि भैया हमारे जो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि दिल्ली से पदयात्रा चल के आ रही है। वहां भैया बहुत सारे लोग हैं, तो जा वजह से एक तो ये कारण है कि भैया रात्रि की पदयात्रा बंद है कि भीड़ थोड़ी सी कम रहे। दूसरा, दिल्ली में अभी हाल ही कांड हुए हो, आप लोगों को मालूम है कितना बड़ा कांड हुए हुए, तो वह कांड की वजह से भी भैया सुरक्षा को देखते हुए, गुरुजी की सुरक्षा को देखते हुए, सिक्योरिटी पर्पज से भैया यह टाइम पे वृंदावन हाई अलर्ट पे है। एक तो सनातन एकता पदयात्रा आ रही है वृंदावन में विशेषकर, दूसरी भैया गुरुजी की सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी सब लोगों की हो गए है। तो भैया ये भी कारण है। तो भैया दो बड़े कारण है, सनातन एकता पदयात्रा और दूसरी सुरक्षा। तो ऐसे टाइम में भैया वृंदावन में बड़ी कड़ी सुरक्षा है, गाड़ी पे गाड़ी चल रही है चेकिंग की, और जो बम डिफ्यूज डिपार्टमेंट की जो भी उनके दस्तावेज या जो भी गाड़ी हो में उनकी, जो भी उनको अलग डिपार्टमेंट है, जो भी सुरक्षा कर्मी है, वो सब चल रहे हैं। तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे। दूसरी कि ये तो प्रेमानंद महाराज जी से लेकर नहीं है, इन्फॉर्मेशन है भैया। बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि पहले तो आप वृंदावन आ ही ना पाएंगे। अगर आपको वृंदावन आना है तो ये मान लो बहुत घूम फिर के आएंगे, क्योंकि भैया बहुत सारे रास्ता बंद कर दिए हैं सरकार ने। यहाँ को जो प्रशासन है वह रास्ता बंद कर दिए हैं, जो पदयात्रा है बाकू लेके, पदयात्रा को लेके नहीं, यहाँ जो रास्ता है नेशनल हाईवे वगैरह वो सब बंद है। तो भैया मथुरा में जो पदयात्रा है 13, 14, 15, 16, ये 3 दिन भैया मथुरा में पदयात्रा को समय है। 13 नवंबर 2025 गुरुवार को हरियाणा बॉर्डर कोटमन कोसीकला मथुरा से प्रवेश, ये पदयात्रा को प्रवेश है। तो भैया कोटमन बॉर्डर सेल टैक्स में वहां से मतलब सिक्योरिटी बहुत टाइट रह जाएगी। 14 तारीख को फिर भैया कोसी अनाज मंडी से यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। फिर इनको वह जगह पे भैया गैप मतलब एक स्टे है। बाकी बाद में 15 नवंबर 2025 को भी भैया गुप्ता रेजिडेंसी
जो कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहां से यात्रा चालू होगी। फिर बाकी बाद में भैया 16 नवंबर 2025 को राधा गोविंद जी को मंदिर, वहां से यात्रा फिर दोबारा से चालू होगी। तो भैया ये जो यात्रा है तो 4 दिन मथुरा में रहने वाली है। और यहाँ के मारे भैया, यहाँ के कारण तो भैया बहुत सारे जो रास्ता है वो बंद कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कौन से रूट बंद है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो विशेषकर ध्यान रखें यह चीज को कि भैया कि कौन से रोड बंद है सके। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज तारीख भी 13 है। जब से मैं ये वीडियो वैसे तो एक दिन पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन शायद मैंने देरी कर दी। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आने जितने भी समय में जो भक्तगण यहाँ श्रद्धालु ने टिकट कराई है या फिर जो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ सके हैं, यह चीज को याद रखो। तो भैया मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो निर्देश है कि NH-19 मतलब नेशनल हाईवे जो है को प्रयोग ना करें। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वो एक बात अलग है, लेकिन भाई अगर वहां से जाएंगे तो जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट मिलेंगे, जगह जगह पर लोग बाग आपको मतलब जो सिक्योरिटी है वो रोकेंगे आपको। ग्वालियर, कानपुर, आगरा की ओर से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन रेपुरा जाट अंडरपास से यू टर्न लेकर वापस आगरा सीमा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। मतलब ग्वालियर, कानपुर, आगरा की ओर से जितने भी लोग आ रहे हैं, जो रोड को प्रयोग कर रहे हैं, ग्वालियर वाले को, कानपुर वाले को, आगरा वाले को, तो उनने रेपुरा जाट एक जगह है मथुरा में, वहां से यू टर्न एक बनो भयो है जो कि यमुना एक्सप्रेस वे की ओर जावे है। तो बाजगह से आपको फिर यह वृंदावन में प्रवेश मिलेगा, मतलब डायरेक्ट आप प्रवेश ना कर सके, वहां से आपको घूम के मतलब बहुत ज्यादा घूमना पड़ जाएगा। मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा सारी चीजें वहां पर दिक्कत होंगी। आगरा की ओर आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन जो दिल्ली जाने जाते हैं मतलब जाना चाहते हैं, वह वाहन बाद गांव मतलब जो बाद गांव है जहां श्री हरबंस जी की जन्मस्थली है, रिफाइनरी के पास में, वहां पर नवनिर्मित मथुरा बरेली हाईवे होते हुए, वहां पे एक नया हाईवे बनो है मथुरा बरेली हाईवे, यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए जा सकते हैं। तो भैया वहां पे से मतलब समझ रहे, बाद से ही वहां से कट आपको फिर एक्सप्रेस वे की ओर मोड़ दिया जाएगा। फिर वहां के बाद में हाथरस एवं अलीगढ़ की ओर से आने वाले वाहन जो मथुरा होते हुए पलवल, फरीदाबाद एवं दिल्ली जाना चाहते हैं, ध्यान रखें हाथरस एवं अलीगढ़ वाले इधर साइड से जितने भी जहाँ रोड को प्रयोग करके आवे हैं और जो सोचे हैं कि भैया मथुरा चले जावे, ये मतलब मथुरा रोड को प्रयोग करके पलवल चले आवे, फरीदाबाद, दिल्ली चले जावे, या पर मान के चलो मथुरा ही आ रहे हैं, वह वाहन राया कट मतलब रास्ता में जब अलीगढ़ हाथरस से आएंगे तो एक राया कट पड़ेगा, वहां से वो आपको कट सीधो यमुना एक्सप्रेस वे की ओर मोड़ दिया जाएगा, वहां से फिर आप जा सके हैं। मथुरा आना चाहें तो राया कट है कि आप मथुरा आ सकते हैं, इधर साइड के जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु वहां से आ सके हैं। बाकी बाद में लखनऊ, आगरा यमुना एक्सप्रेस से नौजील, बाजना, शेरगढ़, कोसी के रास्ते होते हुए दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद की ओर जाने वाले सभी भारी भरकम जितने भी वाहन है वो सब बंद रहेंगे और वो छाता की ओर मोड़ दिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के जो NH-19 है, जो नेशनल हाईवे, वो बंद है। आपको कैसे भी घुमा के यमुना एक्सप्रेस वे की ओर कर दिया जा रहा है, जैसे कि आप लोग आराम से यमुना एक्सप्रेस को प्रयोग करके, जो भी यमुना एक्सप्रेस वे है को प्रयोग करके नहीं है, आप सीधे भैया दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वहां जा सके, और यहाँ से या फिर वहां से आप जितना भी इधर की साइड में आगरा, अलीगढ़, ग्वालियर की साइड में जाना चाहे उधर जा सके हैं। नोएडा एक्सप्रेस वे जो है वो भैया चालू रहेगा, बाकी कोई दिक्कत ना है, लेकिन NH-19 की ओर, नेशनल हाईवे की ओर नहीं जा सकेंगे तुम। राजस्थान की ओर से आने वाले उनको भी मैं बता दूं भैया कि जो भरतपुर कट है NH-90 होकर के, वो भैया बंद रहेगा। याद रखो, देखो भरतपुर से एक सीधा रास्ता आया हुआ मथुरा में प्रवेश करे हैं, जो कि NH-19 मतलब नेशनल हाईवे पे ही वो आपको कट मिले हैं। तो जितने भी राजस्थान वाले हमारे भैया हैं वह रोड को प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको वो रोड बंद कर दिया गया है। आपको कहां से आना पड़ेगा, आपको वो रोड बिल्कुल बंद कर दियो है और आपको वो रोड सीधो घुमा करके दे दियो है जाजम पट्टी ओल फरे इधर की साइड से। तो फिर उधर से आएंगे आप जाजम पट्टी ओल को प्रयोग करके नहीं, आ पहले जाजम पट्टी फिर ओल फरे बा को प्रयोग करके नहीं, फिर आपको किधर मोड़ दिया जाएगा, हमेशा यमुना एक्सप्रेस वे की तरह। तो ये आपको बार बार उधर ही भेज दिया जाएगा, तभी आपकी एंट्री होगी, वरना यह रोड से आपकी एंट्री बिल्कुल बंद है। और या के बाद में फिर आपको मैं बता दूं
मथुरा के जो मथुरा में जय गुरुदेव है, वहाँ के आसपास के जो रोड है वो एक तो गोवर्धन साइड में और राजस्थान की साइड है वो भी बिल्कुल बंद रहेगा, तो वहाँ को भी प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं डी कामा की ओर से आने वाले सभी कॉमर्शियल वाहन से छाता बरसाना नंदगांव कोसी होकर दिल्ली पलवल फरीदाबाद की ओर जाना चाहते हैं, वे सभी वाहन बरसाना गोवर्धन होते हुए मंडी चौराया गोवर्धन चौराहे से मथुरा बरेली हाईवे यमुना एक्सप्रेस होकर अपने जो भी स्थान है वहां जा सकते हैं। मतलब आपको ये वाहन राणा की प्याऊ नंदगांव चौकी तराया से कोसी छाता की ओर ये सब बंद रहेंगे। मतलब अगर आप वहां रोड को प्रयोग करके आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वहां भेज दिया जाएगा। आपको जो बीच को ये रास्ता है, मतलब बीच को रास्ता कहने का मतलब जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो इधर की साइड में कोसी है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ तो इधर की साइड में फरे वगैरह है। तो आप अगर राजस्थान से आ रहे हैं नंदगांव बरसाना, उधर आपको जाने ना देंगे, आपको सीधो उधर की साइड में भेज दिया जाएगा फरे ओल की तरफ। और ये जो बीच में जगह है जो नंदगांव बरसाना से सीधे हाईवे होते हुए वृंदावन होते हुए इधर की साइड में गई है, वहां को प्रयोग आप ना कर सके, तो आपको घूम के आना पड़ेगा। नंदगांव पुलिस चौकी से कस्बा कोसी की ओर सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे। नंदगांव पुलिस चौकी से ही सब प्रकार के वाहन बंद कर दिए गए हैं, ध्यान रखियो। या के बाद में आपको मैं बता दूं, एक और सूचना यह है कि राणा की प्याऊ कस्बा बरसाना से कस्बा छाता की ओर सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे। नीमगाम तराया कस्बा गोवर्धन से कस्बा छाता की ओर सभी वाहन बंद रहेंगे। कुंजीलाल तराया कस्बा गोवर्धन राल छठीकरा की ओर से सभी वाहन बंद रहेंगे। मतलब राल छठीकरा या वाले रोड पे भी बहुत ज्यादा एंट्री है तो वो भी बंद कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के आप एक चीज समझो, मैं एक मोटे मोटे शब्दन में आप लोगों को समझाऊं। राजस्थान से अगर आप आ रहे हैं तो आपको जाजमपट्टी ओल फरह की ओर से इधर यमुना एक्सप्रेस वे की ओर भेज दिया जाएगा और वहां से फिर आपको एंट्री मिलेगी मथुरा में। अगर आप आ रहे हैं ग्वालियर आगरा इधर की साइड से या रोड को प्रयोग करके आ रहे हैं तो फिर आपको वहां से भी एक कट मिलेगा बीच में, वो आपको यमुना एक्सप्रेस वे की ओर मोड़ दिया जाएगा, फिर वहां से आप सीधे वृंदावन को एंट्री पाएंगे। हाथरस अलीगढ़ इधर की साइड से अगर आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही ना, राया से कट मिलेगा वहां जगह से यमुना एक्सप्रेस में और सीधे फिर आप माठ पानीगाम बहते हुए वृंदावन में प्रयोग कर सके हैं। और दिल्ली और फरीदाबाद पंजाब हरियाणा इधर साइड के जितने भैया NH-19 को प्रयोग करके आप ना आ सके, आपको इधर से भैया आना पड़ेगा यमुना एक्सप्रेस वे को प्रयोग करके। तो भैया वृंदावन आने से पहले आप लोग कान खोल करके अच्छी तरीके से दिमाग में यह बात को सेट कर लो कि NH-19 को प्रयोग ना करना, आपको आना है यमुना एक्सप्रेस वे से। अब वृंदावन अगर आप आ भी गए तो इन 4 दिनों में आपको क्या क्या परेशानी होने वाली है आपको यहाँ भी समझाओ। देखो मथुरा वृंदावन में या टाइम पे 2,500 से 3,000 सैनिक सिपाही पुलिसकर्मी ये तैनात रहेंगे सुरक्षा में। आप संदेह की दृष्टि में रहेंगे, जाहिर सी बात है सुरक्षा की बात है तो भाई सब पे ही कड़ी निगरानी रहेगी। दूसरी चीज ई रिक्शा ऑटो ये सारी चीज बंद कर दी जाएंगी। क्यों बंद कर दी जाएंगी? इनकी बड़ी ही प्रॉब्लम रहेगी, जैसे ही एंट्री वृंदावन में हो जाएगी ना पद यात्रा की तो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। आपको भैया वृंदावन भ्रमण करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, आप वृंदावन के दर्शन करने में आपको पैदल जाना पड़ेगा। भैंस के जो बाइक राइडर्स हैं जो भेजे हैं उनके द्वारा आप दर्शन कर पाए, लेकिन परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मिलेंगे नहीं। पदयात्रा जब वृंदावन में एंट्री कर लेगी तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त रह जाएंगी, आप लोग कड़ी निगरानी में रहेंगे और इसके दर्शन ठीक ठाक तरीके से ना है पाए। तो ये बहुत सारी चीजों को आपको सामना करना पड़ सके हैं। तो भैया ये है कि जो सनातन एकता पदयात्रा निकाली जा रही है बाकू लेकर के नहीं गया, ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अब आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी है सके तो भैया कमेंट सेक्शन में जाकर नहीं आप धड़ाधड़ अपने सारे प्रश्न को पूछ डालो, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊं तो आपके प्रश्न को उत्तर लेके आ सकूं कि आपको क्या असुविधा यहाँ पे होगी और क्या नहीं होगी। जो भी आपके डाउट है वो आप अगली वीडियो में पूछ सके हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कौन से रास्ते आपको प्रयोग ना करने, कौन से रास्ते प्रयोग करने, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। वृंदावन में दर्शन करने में दिक्कत आएगी, बाकी के गुरुजी के टोकन एकांतिक वार्तालाप एकांतिक दर्शन ये सब चलते रहेंगे, लेकिन वो ये है कि आपको घूम फिर के आना है और 4-5 दिन यहाँ पे खर्च करने हैं। और गुरुजी के दर्शन के अलावा बाकी बिहारी जी राधा वल्लभ जी इन सबके दर्शन तो खुलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी दर्शन पाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पैदल जानो पैदल आनो और बहुत सारी चीजें गड़बड़ रहेंगी, इसके भीड़ भी हो वहां जगह पे। क्योंकि जब सनातन एकता पदयात्रा आ रही है तो बहुत बड़ी संख्या है
बहुत बड़ी नंबर में यहाँ पे जो पदयात्रा कर रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा, उनके संग आ रहे हैं। 2,500 से 3,000 सैनिक बता रहे हैं कि भैया सुरक्षा में रहेंगे, और ये एक मोटा अंदाज होगा कि 2,500 से 3,000 रहे, है सके भैया ज्यादा भी है सके काउंटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पदयात्रा है। और आप जाने हैं कि भैया सनातन धर्म के जो दुश्मन है वो आजकल भैया डॉक्टरन के भेष में और इंजीनियरन के भेष में छिपे भेड़िया बैठे हैं। तो भैया सावधान रहो ऐसे लोगों से। मैं बार बार कहूंगा, देखो मैं हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन हो कौन ना हो या चीज को कोई मैटर ना है, लेकिन बात जब धर्म की आवे तो भैया जाहिर सी बात है मैं अपने धर्म की बात करूंगा। और जा जगह में हम जिन भेड़ियन से खतरा है उनसे हमें सावधान रखने की जरूरत है। और सनातन एकता पदयात्रा जो आ रही है आप को सपोर्ट करो भैया, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब ब्रजवासी, मैं ही नहीं, सब टोटल जितने भी ब्रजवासी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, इंद्रेश महाराज जी, देवकीनंदन महाराज जी, अनुरुद्धाचार्य जी, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं वो सब हैं, छोटे मोटे हर बच्चा से बच्चा लेकर के जितने भी ब्रजवासी हैं, या एकता जो सनातन एकता पदयात्रा या को लेकर बड़ो ही एक्साइटेड है। हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भैया कि पदयात्रा कैसे है, हम बाको हिस्सा बने और एक नया इतिहास लिखा जावे। भैया अगर कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर के जरूर पूछियो। आज मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आज आपको कोई दर्शन ना करा पा रहा हूँ, क्योंकि आज जो उद्देश्य मेरा ये हो कि आप लोगों को बड़ी परेशानी से बचा सकूं, क्योंकि यह हफ्ता में आप वृंदावन आने की गलती मत करियो अगर वृंदावन आ रहे हैं तो। बाकी को भैया या चैनल के माध्यम से आप रोजाना ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, वृंदावन के दर्शन पा रहे हैं, तो ऐसे ही मोह को प्यार करते रहो या चैनल को प्यार करते रहो, क्योंकि मैं एक ब्रजवासी होने के नाते मेरा कर्तव्य बन रहा है कि आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों को जब आप ठाकुर जी से मिलवे आ रहे हैं तो एक थोड़ा सा माध्यम बनो, ताकि आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई परेशानी ना हो। बाकी के तो भैया समझ को मेरे राधे राधे, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखे जइयो मत, वरना ध्यान रखियो। बोलो राधे राधे।